स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हजारों की भीड़ ने तेजस्वी की सभा में तोड़ा बैरिकेटिंग, मचा अफरा तफरी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। उपचुनाव के लिए भी थमा प्रचार। मध्य प्रदेश में 28, गुजरात में 8, यूपी में 7 सीटों पर 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। किशनगंज में गरजा असदुद्दीन ओवैसी, कहा सीएम नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मायावती की बिहार की जनता से अपील, जेडीयू और एनडीए के बजाय बीएसपी गठबंधन को दे मौका। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर कांग्रेस नेता चिदंबरम ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थमा। 1463 उम्मीदवार उतरे चुनावी अखाड़े में। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। इटावा में शिवपाल यादव ने मायावती पर बोला हमला, कहा पीठ में छुरा घोंपना उनकी पुरानी आदत। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बालिग लड़का लड़की अपनी मर्जी से रह सकते हैं किसी के साथ। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हजारों की भीड़ ने तेजस्वी की सभा में तोड़ा बैरिकेटिंग, मचा अफरा तफरी। जी हां दोस्तों, बता दें तेजस्वी यादव मोतीहार में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां हजारों सहित लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़कर हेलीपैड और मंच की तरफ जाने की कोशिश की। दोस्तों बता दें इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मियों ने तेजस्वी यादव को सुरक्षित मंच पर पहुंचाया। दोस्तों बता दें सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने वोटरों को लुभाने के लिए कई वादे भी किए। दोस्तों बता दें उन्होंने कहा कि आरजेडी की सरकार बनी तो अस्पताल में बेहतर चिकित्सा, बिजली, युवाओं को रोजगार, नौकरी में आरक्षण और अनुबंधित कर्मचारियों को सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश चाचा की 15 साल की जुमलाबाज सरकार को आपने देख लिया है। चलिए अगली खबर। उपचुनाव के लिए भी थमा प्रचार। मध्य प्रदेश में 28, गुजरात में 8, यूपी में 7 सीटों पर 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार रविवार शाम को 6 बजे समाप्त हो गया है। दोस्तों बता दें दूसरे चरण के चुनाव के तहत बिहार में 3 नवंबर को 94 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। तो वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 52 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। दोस्तों बता दें इनमें सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। यहाँ 355 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। दोस्तों बता दें 63,67,751 मतदाता वोट डालेंगे। राज्य में कुल 203 विधानसभा सीटें हैं। चलिए अगली खबर। किशनगंज में गरजे ओवैसी, कहा सीएम नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल जी जान से जुड़े हुए हैं। दोस्तों बता दें लगातार रैलियों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में रैली को संबोधित किया। दोस्तों इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है। प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में राम मंदिर का कार्ड खेल रहे हैं। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम चला है कि नीतीश के साथ मंच साझा करते हुए दरभंगा की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की बदहाली, बेरोजगार पर कुछ नहीं बोला। बिहार में शौचालय के लिए 2000 और प्रधानमंत्री आवास के लिए 20,000 रिश्वत लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार में आंकर डूबा बिहार में राम मंदिर का कार्ड खेला जा रहा है। दोस्तों बता दें मगर गलवान की घाटी में बलिदान हुए जवानों की मां का आंसुओं का दर्द उन्हें याद नहीं। चलिए अगली खबर। मायावती की बिहार की जनता से अपील, जेडीयू और एनडीए के बजाय बीएसपी गठबंधन को दे मौका। जी हाँ दोस्तों, बता दें बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बिहार की जनता से अपील की है कि विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यानी रजत गठबंधन को बार बार आजमाने के बजाय उनकी पार्टी को मौका दें। बिहार विधानसभा आम चुनाव के अंतर्गत दूसरे चरण में 94 सीटों पर प्रचार की प्रक्रिया आज समाप्त होने के साथ ही 3 नवंबर को मतदान पर समग्र ध्यान केंद्रित है। दोस्तों बता दें मतदाताओं से अपील करते हुए मायावती ने कहा है कि जेडीयू और रजत गठबंधन की सरकारों को बहुत आजमा लिया है, अब हमारे नए गठबंधन को एक मौका जरूर दे। दोस्तों बता दें कुशल प्रशासक की छवि वाली मायावती ने बिहार में चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर कांग्रेस नेता चिदंबरम ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। दोस्तों बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद के सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। दोस्तों उन्होंने साथ ही कहा है कि उम्मीद है कि बिहार के परिणाम में ये बात साबित होगी। चिदंबरम ने अपनी बात के समर्थन में बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनाव और बाद में
उन्हीं सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को रखा था। चलिए अगली खबर, बिहार में दूसरे चरण का 1463 उम्मीदवार उतरे चुनावी अखाड़े में। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार की 94 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया था। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने के बाद अब प्रत्याशी जनसंपर्क के माध्यम से वोट जुटाने में लग गए हैं। दोस्तों बता दें इन 94 विधानसभा सीटों के लिए 146 महिला और 1316 पुरुष प्रत्याशी समेत 1463 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में है। दोस्तों बता दें 3 नवंबर को 41,362 मतदान केंद्र पर 2,86,11,164 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चलिए अगली खबर, इटावा में शिवपाल यादव ने मायावती पर बोला हमला, कहा पीठ में छुरा घोंपना उनकी पुरानी आदत। जी हां दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश के इटावा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को सपा बसपा की जंग पर चुटकी लेते हुए कहा है मायावती का इतिहास पीठ में छुरा घोंपने का रहा है। दोस्तों बता दें साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ पहले भी 3 बार सरकार बना चुकी है, उन्हें पहले गिरेबान में झांकना चाहिए, उनका खुद अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है। चलिए अगली खबर, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बालिग लड़का लड़की अपनी मर्जी से रह सकते हैं किसी के साथ। जी हां दोस्तों, बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, उनके जीवन में हस्तक्षेप करने की किसी को अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हालांकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है, लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है जो कि गलत है।